कहानी की शुरुआत में हम एक दरुमा डॉल को देखते हैं जो स्कूल के बच्चों के साथ एक डेथ गेम खेल रही थी। जो भी बच्चे अपनी जगह से हिलते हैं वो तुरंत मर जाते हैं। वहीं कुछ लड़के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। तभी वह डॉल उन्हें देख लेती है और उन सभी को भी मार देती है। यह देखकर वहां के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो इस डॉल के पीछे लगे बटन को दबाना होगा। यह सुनकर एक लड़का जल्दीबाजी में उस बटन को दबाने के लिए भागता है, लेकिन डॉल उसे देख लेती है और उसे भी मार देती है। उसके बाद सभी देखते हैं कि टाइमर में सिर्फ 1 ही मिनट बचा है, इसलिए सभी बच्चे उस बटन को दबाने के लिए भागते हैं, लेकिन डॉल उन्हें देख लेती है और एक एक करके सबको मार देती है। अब सिर्फ सन और उसका दोस्त ही जिंदा बचते हैं। तभी सन का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें मेरे कंधे पर चढ़कर उस बटन को दबाना होगा। कुछ ही सेकंड बचे थे। सन उसके कंधे पर चढ़कर उस बटन को दबा देता है। वे दोनों बहुत खुश होते हैं कि वे गेम जीत गए हैं, लेकिन तभी सन का दोस्त भी मर जाता है। तभी डॉल सन से कहती है जो भी इस बटन को दबाएगा वही इस गेम का विजेता होगा और बाकी सभी को मरना पड़ेगा। यह सुनकर सन काफी घबरा जाता है। इसके बाद जब वह रूम से बाहर निकलता है तो उसे उसकी दोस्त इशिका मिलती है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि सभी क्लासरूम में डेथ गेम चल रहा था। दोनों लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। इसके बाद वे भागने के लिए कांच तोड़ते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वे दोनों एक ग्राउंड में आ जाते हैं जहां उनके जैसे और भी क्लासेस के विजेता मौजूद थे। उन्होंने चूहे के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। अंदर जाते ही दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। कुछ देर बाद जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ी बिल्ली बाहर आती है जो सबको एक एक करके खाने लगती है। इसे देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी सन को जमीन पर एक बॉल दिखाई देती है और बिल्ली की गर्दन में बास्केटबॉल रिंग होता है, जिससे वह समझ जाता है कि अगर गेम जीतना है तो इस बॉल को बिल्ली की गर्दन पर लगे बास्केटबॉल रिंग में डालना होगा। लेकिन टाइमर में सिर्फ 9 मिनट ही बचे थे। तभी एक लड़का बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डालने की कोशिश करता है। जैसे ही वह जीतने वाला था, बिल्ली अपने हाथों से बॉल को रोक लेती है और उसे जोर से उस लड़के की तरफ फेंकती है, जिससे उस लड़के की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद सन समझ जाता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इसीलिए वह सबको कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है, जिससे बिल्ली थोड़ी देर रुक जाती है, लेकिन फिर से वह लोगों को मारने लगती है। अब बिल्ली इशिका को खाने ही वाली थी कि तभी सन चूहे का कॉस्ट्यूम पहनकर बिल्ली का ध्यान अपनी ओर खींचता है। बिल्ली सबको छोड़कर सन के पीछे पड़ जाती है, लेकिन माउस कॉस्ट्यूम में सन को बिल्ली की बातें समझ में आ रही थीं। इसके बाद सन बिल्ली की पीठ पर चढ़कर उसे सहलाने लगता है। फिर बाकी सभी उसकी मदद करने लगते हैं। ऐसा करने से बिल्ली किसी पर भी हमला नहीं करती और वह सो जाती है। उसके सोने के बाद वह सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन बॉल को बास्केट में डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पिछले गेम की तरह इसमें भी सिर्फ बॉल डालने वाला ही जिंदा बचेगा। फिर इनकी आवाज सुनकर बिल्ली भी जाग जाती है और सबको मारने लगती है। लेकिन सन और इशिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दोनों तरफ से बॉल बास्केट में फेंकने लगते हैं, जिसमें से एक असली बॉल होती है और दूसरी एक नॉर्मल बास्केटबॉल। वे इस गेम को जीतने के काफी करीब थे, लेकिन सन का निशाना गलत हो जाता है। तभी अमाया नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर से कूदकर बॉल को बास्केटबॉल रिंग में डाल देता है, जिससे वे लोग दूसरा गेम भी जीत जाते हैं। अब सिर्फ सन, इशिका और अमाया ही जिंदा होते हैं, लेकिन तभी वह बिल्ली अपने मुंह से धुआं छोड़ती है, जिससे वे सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सन देखता है कि वह तीसरे गेम में पहुंच चुका है। स्क्रीन पर लिखा होता है, चाबियां ढूंढो, तभी तुम लोग बाहर जा पाओगे। तभी 4 डॉल्स वहां आते हैं और उन्हें गेम के नियम समझाते हैं। नियम यह था कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा। हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे। गाना खत्म होने के बाद तुम्हें पीछे वाले डॉल का नाम बताना होगा। अगर गलत नाम बताया तो जान से मारे जाओगे। सबसे पहले वे एक लड़के को चुनते हैं, लेकिन वह लड़का गलत जवाब देता है, जिससे डॉल उसे मार देती है। इसके बाद वे एक लड़की को चुनते हैं, लेकिन वह भी सही नाम समय पर नहीं बता पाती और डॉल्स उसे भी मार देती हैं। अब सन को चुना जाता है। उसे बीच में बैठाकर डॉल्स उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। गाना खत्म होने के बाद उससे डॉल का नाम पूछा जाता है। सन कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी टाइम खत्म हो जाता है। पीछे वाली डॉल कहती है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने समय पर सही जवाब नहीं दिया। जब सन डॉल की आवाज सुनता है तो वह उसका नाम लेता है। इस पर चारों डॉल हंसने लगते हैं और कहते हैं, अब जवाब देने का कोई फायदा नहीं है। तभी सन बताता है कि टाइम खत्म होने की आवाज उसके मोबाइल से आ रही थी, यानी जब पहले 2 लोगों के साथ गेम खेला गया था तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ वह डॉल्स को बेवकूफ बना रहा था, क्योंकि उसके पास अभी भी टाइम था। इसीलिए वह सही डॉल का नाम बताकर इस गेम को जीत जाता है। गेम जीतते ही चारों डॉल ब्लास्ट हो जाते हैं। अब वह चाबी लेकर बाहर आ जाता है।
लेकिन उसके पीछे एक भयानक डॉल आ रही थी। वह लड़का बताता है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे यह डॉल हम सबका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इतने में इशिका भी वहां आ जाती है, लेकिन उसके पीछे भी वही भयानक डॉल आ रही थी। तभी सन उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। इसके बाद वे चारों एक दूसरे रूम में चले जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए कुल 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 चाबियां थीं। इतने में 3 और चाबियां लेकर अमाया भी वहां पहुंच जाता है। अंदर आते ही जिस लड़के का हाथ पकड़कर वह आया था, उस लड़के को वह जान से मार देता है और चाबी डालते ही एक आवाज आती है, आप सभी अपने कपड़े बदल लें। ड्रेस चेंज करके वे लोग तीसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। गेम में पहुंचने के बाद डॉल्स उनके पास आते हैं। डॉल्स उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, बधाई हो, तुम लोग इस स्टेज तक पहुंच गए। फिर वे बताते हैं, इस गेम में कोई और नहीं आएगा, बल्कि यह तुम लोगों की आपस की लड़ाई है। डॉल्स गेम के नियम बताते हैं, तुम 5 में से एक डेविल बनेगा और बाकी 4 छिप जाएंगे। अगर डेविल उन चारों को ढूंढ लेता है और टिन के डिब्बे को किक कर देता है तो वह जीत जाएगा। सिर्फ वही बचेगा और बाकी 4 मर जाएंगे। लेकिन अगर डेविल के पकड़ने से पहले कोई टिन के डिब्बे को किक कर दे तो चारों बच जाएंगे, लेकिन वह मरेगा जिसने डिब्बे को किक किया होगा। यहाँ किसी को दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। इसके बाद स्टिक्स की मदद से डेविल चुना जाता है। अमाया डेविल बनता है। डॉल्स गेम शुरू कर देते हैं। अमाया अपने टिन के डिब्बे को एक जगह रखकर चारों को ढूंढने निकल जाता है। चारों लोग छिप जाते हैं। उनमें से 2 लोगों को अमाया आसानी से पकड़ लेता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। इधर सन और इशिका भी एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन अमाया वहां भी पहुंच जाता है। तब इशिका सन को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है। अमाया उसे भी पकड़कर जेल में डाल देता है। फिर वह सन से कहता है, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, अब ये तीनों मारे जाएंगे। असल में अमाया सन को बाहर आने के लिए उकसा रहा था। तभी इशिका उससे कहती है, तुम प्लीज बाहर मत आना, लेकिन सन उसकी बात नहीं मानता। वह एक लोहे का कवच पहनकर बाहर आ जाता है। सन के बाहर आते ही अमाया हंसते हुए कहता है, क्या तुम इस कवच के साथ मुझे हराने आए हो? मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारना है और तुम्हारा नाम लेना है, फिर मैं जीत जाऊंगा और तुम सब मर जाओगे। अमाया आसानी से सन का हेलमेट उतार देता है। तभी सन बताता है, मैं इस कवच के साथ तुम्हें हराने नहीं बल्कि रोकने आया हूँ। इसके बाद वह अमाया और खुद को चेन से बांधकर कवच के साथ पानी में कूद जाता है, जिससे अमाया भी उसके पीछे घसीटता हुआ पानी में चला जाता है। लेकिन सन किसी तरह पानी से बाहर आ जाता है। हालांकि उसे बहुत चोट लगी थी। अमाया जो चेन से बंधा हुआ था, अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन तोड़ देता है। फिर दोनों टिन के डिब्बे की तरफ भागने लगते हैं ताकि उसे किक कर सकें। दोनों में से सबसे पहले सन टिन के डिब्बे को किक करता है। नियमों के मुताबिक सन को मरना था, लेकिन टिन ब्लास्ट नहीं होता है। सन की जान बच जाती है। तभी डॉल्स आते हैं और बताते हैं, टिन ब्लास्ट होने वाली बात हमने झूठ कही थी, तुम इस गेम के विजेता हो। इसके बाद डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं। डॉल्स कहते हैं, अब तुम सभी अपनी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो। सब लोग गेम जीतने की वजह से बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वे आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स पर नोटिस करते हैं कि उस पर लिखा है, कौन जीता है। यह देखकर पता चलता है कि सिर्फ सन और अमाया ही असली विजेता थे। बाकी 3 लोग, जिनमें इशिका भी शामिल थी, मर जाते हैं। इसके बाद डॉल्स बताते हैं, इस गेम को सिर्फ वही जीत सकते थे जिनके पास ताकत के साथ साथ किस्मत भी हो। कहानी यहीं खत्म होती है। ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज।